मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। जीवन में हर पल का आनंद लेना है। पल के पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप युवा हैं, आप काम करने वाले कर्मचारी हैं, सर्विस करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ हैं, आप चाहे गांव कस्बे जहां कहीं भी रहते हैं, आपको जीवन में आनंद से रहना है। यही जीवन की फिलॉसफी बना लीजिए। जीवन में हमेशा आनंद से भरे रहो, जोश जुनून एक्साइटमेंट से भरो। जीवन में दुख सुख तो चलते रहेंगे, हमें उनसे ऊपर उठना है। जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं घटती वो घटना हमें मैसेज संदेश देने आती हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। ऊपर वाले का, प्रभु का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करिए। ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा। वो जो बोलता है उसकी रजा में आपकी अपनी रजा कर लो, जैसी उसकी रजा है उसमें आप भी खुश रहना सीखो। जब स्वीकार भाव आपके अंदर आ जाएगा, देखिए आपके अंदर अहंकार विलुप्त हो जाएगा। मैं का अहंकार, हम सब मिलकर के रहेंगे, सब जात धर्म के लोग, सब घर में परिवार के लोग मिलजुल के रहो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में प्रेरणा का माध्यम बनो। अपने बच्चों को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो। अपने अड़ोस पड़ोस जो नाते रिश्ते हैं उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का माध्यम बनो। देश को आगे बढ़ाना है तो देश के लोगों की जिम्मेदारी, देश के हर नागरिक को एक दूसरे को सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी हम आनंद में रह पाएंगे। और जीवन जब तक रहेगा, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो अपने आप के लिए, अपने आप के लिए, कामयाबी के, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, कामयाबी के लिए समय निकालना पड़ेगा। आपकी लाइफ की जो चैलेंज चुनौतियां हैं उनकी लिस्ट बनाइए, क्या क्या चैलेंज है जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते हैं। रास्ते में अगर रुकावट है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो आप अपनी यात्रा को आनंद से एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए बैरिकेड को हटाना पड़ेगा, तभी आप जाकर के अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते। तो जीवन के अंदर बहुत सारे बैरियर हैं, बैरिकेड्स हैं, आपकी आर्थिक समस्याओं के, आपके पारिवारिक रिश्तों के, आपके स्वास्थ्य के बहुत सारे बैरियर्स हैं, उनको ब्रेक करते जाइए। अगर आपके लाइफ में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अपने स्वास्थ्य के लिए चेकअप कराइए, प्रॉपर चेकअप करा के अपने थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं उनको हल करिए, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना डिसिप्लिन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और जो भी कार्य करें ईमानदारी से करेंगे। कोई कार्य ऐसा ना करें जिसमें घोटाला हो। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, कई कई कंपनियां खड़ी कर लेते हैं, लेकिन उसमें सब गड़बड़ घोटाला होता है। उससे होता क्या है, उनकी लाइफ जीते जीवित परेशान रहते हैं। फिर उसके लिए जन कहां कहां जाते हैं, किसके देश की यात्रा करके अपने जीवन में थोड़ा शांति सुकून ढूंढते हैं। और शांति सुकून महीने 15 दिन का मामला नहीं है। आपको 24 घंटे जब तक जीवन है, जब तक धरती पे, हमेशा जोश जुनून एक्साइटमेंट से भरे रहें। सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा। तो इसलिए जीवन को ये मत सोचो ऐसा होगा तब ठीक होगा, ऐसा होगा नहीं। आप ठीक हैं, आपकी लाइफ सब कुछ अच्छा है, ईमानदारी से काम करिए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, आपको लगता है कि अगर ईमानदारी से करेंगे तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बात नहीं। आपको प्रॉफिट नहीं देखना, अपनी लाइफ को प्रॉफिट बनाना है, अपने लाइफ को एक रोल मॉडल बना, उदाहरण बनाना। नहीं तो एक दिन हवा का झोंका आएगा, आप यहीं के यहीं रह जाएंगे और इस शरीर को फिर अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। जिस धर्म में आपने जन्म लिया उसके हिसाब से आपका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो एक दिन जाना ही है, तो जाने से पहले जीवन को ऐसा जियो ना, जीवन को उत्सव बनाओ, सेलिब्रेशन बनाओ, जिससे आपको भी नाज हो। जब तू जग में आया था जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आप यूथ हैं, यंग हैं, आपको कभी कभी अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाते हैं, नेचुरली होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने गोल पे फोकस रखिए, अपने करियर फोकस रखिए। अपने माँ बाप के अरमानों को गला नहीं घोटना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आपके माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इस योग्य बनाया है जिससे आप उनका नाम रोशन करना कि उनका नाम डुबाएं। आप प्यार होना नेचुरल, तो इंसान का स्वभाव है। हम प्यार नहीं करें तो क्या करेंगे। कहते ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, तूफान नहीं उठते उठाए नहीं जाते, जब जोश में आती दर्दे जवानी बन जाते हैं, दीवाने बनाए नहीं जाते। तो नेचुरल है। प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, वो तो इंसान का भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत, प्यार के नाम से तो पत्थर पिघल जाता है। तो प्रेम तो जीवन का हिस्सा है, ये तो होता ही रहेगा। तो उसके चक्कर अपने करियर को बर्बाद नहीं करना है, घर परिवार को ध्यान रखना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। और प्रेम अपने आप में पूजा है। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको अपने आप पे नाज हो, आपके प्रेमी या प्रेम का जो भी, उसको भी आप पे गर्व होना चाहिए कि मैंने किसी से प्रेम किया। प्रेम को भी प्रेम पे गर्व होना चाहिए, ऐसा प्यार होना है। तो प्यार तो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करता है। इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए तो आपको प्रेम के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा।
और प्रेम होना अच्छी बात है, कभी कभी हो जाता है, युवा यूथ होते हैं, लेकिन प्रेम की वशीभूत होकर के अपने घर परिवार की अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। आपको कोई लाइफ में कोई अट्रैक्शन पैदा हो जाता, सीधे शेयर करो, घर वालों से बातचीत करो, उसके साथ जीवन साथी बनना चाहते बनो, लेकिन जीवन को खुशहाली से, आनंद से, उससे बड़े वजह से अपने लाइफ में दुख पैदा मत करो। और आपका कैरियर बेहतर होना चाहिए, आपकी लाइफ में फाइनेंस का गोल जबरदस्त होना चाहिए, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे। और अगर आपको मुलाकात करनी है तो नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, मोहब्बत की खेती को जब खुश देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर ली। तो ये तो नेचुरल होता है, जब भी कभी बात करने का मन, बात करो, खुश रहो। खुश रहना आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, आनंद में, खुशी से ऊपर सुख दुख तो आते, जैसे उतार चढ़ाव आता है, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, अप डाउन होती रहती है, लेकिन इंटरनल तो आप भी अंदर से बिल्कुल शांत रहो। छोटी मोटी घटनाएं घटती परिवार में, नाते रिश्ते, कभी कोई आएगा जाएगा, ये जीवन तो एक मेला है, तो मेले को मेला ही समझे, मेले से अटैचमेंट मत करिए। आने जाने वाले लगे कहीं जन्म में हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जैसे पैसेंजर या स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो जीवन में भी जो हमारी ट्रेन चल रही है जीवन की, उसमें कोई उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो उस उतार चढ़ाव से अटैचमेंट नहीं रखना है, तभी जीवन को आनंद से जी पाओगे। हाँ, कुछ कला, कुछ मास्टरी हासिल आपको जरूर करनी चाहिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन जीने की कला की जबरदस्त स्किल हासिल कर सकते हैं। कैसे अपने माइंड बॉडी का बैलेंस बनाया जाए, कैसे फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प अपने आप को बनाया जाए स्मार्ट ट्रेनिंग के माध्यम से। आज स्टूडेंट है, एक जबरदस्त ग्रेट स्टूडेंट कैसे बना जाए, एक एम्प्लॉई है, ग्रेट एम्प्लॉई कैसे बने, एक बिजनेसमैन है, ग्रेट बिजनेसमैन कैसे बने, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, एक हाउसवाइफ है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ग्रेटनेस कैसे लेके आ जाए, जीवन में चुनौतियों के ऊपर कैसे मुकाबला किया जाए, परिस्थितियों को विजेता कैसे बनाए। परिस्थिति जो पराई स्थिति, आपकी अपनी परेशानी, जो दूसरे की वजह से परेशान रहते हो, उसका कारण यह है कि हमें समस्या का हल करना नहीं आता। जब आप हल आ जाएगा तो वही जीवन आपके लिए उत्सव आनंद से जीने के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को तैयार करिए एक सुनहरे जीवन के लिए। ब्राइट हैबिट होगा तो आपकी ब्राइट लाइफ होगी। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्राइट हैबिट ब्राइट लाइफ, उसका हिस्सा बनिए। एक दिन का 2 दिन का प्रोग्राम है और पूरा हमारा लीडरशिप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 18 सेशन का, उस प्रोग्राम के थ्रू एक बार गुजर गए तो फिर आप जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखोगे। जबरदस्त एक्साइटमेंट, जोश, जुनून आएगा। 100% जीवन जी पाओगे। जीवन को कंप्लीटनेस, पूर्णता के साथ जीना है, अधूरा अधूरा नहीं जीना। अधूरा जीवन अधूरा ही रहता, हमें हमेशा पूर्णता, संपूर्णता को उपलब्ध होना है। जैसे कि हमारे महापुरुषों ने हमको जीवन जीने की कला सिखाई है, हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी, लेकिन वो उस समय के हिसाब से साथ बेस्ट रही होगी। आज की चुनौतियां, आज के चैलेंज अलग हैं, तो हमें दोनों का बैलेंस बनाना है। प्राचीन और आधुनिक दोनों कलाओं का जब बैलेंस होगा तो जीवन आधुनिक तरीके से जी पाओगे, जीवन में खुशियां ला पाओगे, नई पुरानी पीढ़ी का तालमेल बिठा पाओगे, अपने घर में परिवार में बैलेंस बना पाओगे, अपने काम के साथ अपने आप को जबरदस्त तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। आप पूरा दुनिया आपका स्वागत करे, दुनिया में जहां जहां जाना चाहो जा सकते हो, वहां अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, अपने देश को आगे बढ़ाने अपना योगदान दे सकते हो। बहुत कुछ हमारे देश में अपार संसाधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहां रह के भी आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे फॉरेन कंट्री, वहां जाओ, कोई बात नहीं, काम करो, पैसा कमाओ, उससे अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, घर परिवार को बेहतर बनाओ।